टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास का 14वां दिन हो चुका है। तो मैं एक बार जो कल अपन ने जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार वापस से आपको बताता हूँ। ध्यान देना है कि हमने क्या पढ़ा था। देखो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जिससे आप मानक रूप और सामान्य रूप में बदलना अच्छी तरह से सीख जाओगे। कल अपन ने पढ़ा था सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना। सामान्य रूप को मानक रूप में बदलना। तो जब सामान्य रूप को हम मानक रूप में बदलते हैं तो मैंने बताया था दो चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी दोनों में, इस प्रश्नावली के लिए। एक तो दशमलव और एक 10 की घात। एक तो दशमलव का पता रखना है कि किधर लेके जाना है, और एक 10 की घात के बारे में। तो इसमें दशमलव को यदि आप उधर लेके जाते हो तो 10 की घात किस में आएगी बेटा? माइनस में। कौन से वाले में? ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। सामान्य को मानक रूप में बदलना, मानक रूप में बदलना। तो मानक रूप में बदलेंगे तो दशमलव को उस तरफ लेके जाएंगे तो घात 10 की घात किस में आएगी? माइनस में आएगी। और अगर इधर लेके आते हैं तो 10 की घात किधर आएगी? 10 की घात किस में आएगी? प्लस में आएगी। आया समझ में? ये मैंने पहले बता दिया था। अब आज मैं बता रहा हूं मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना। मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना। मानक रूप क्या होता है? तो मैंने कहा इस मानक रूप को वैज्ञानिक संख्या पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो अधिकतर मानक रूप का ही उपयोग करते हैं, जिससे उनमें किसी चीज़ की गणना करने के लिए समय की बचत होती है और शुद्ध गणना की जा सके। अब बात करते हैं, देखो अब पहले उसमें जो मानक रूप को सामान्य में बदलेंगे। आपने कल क्या किया था? सामान्य को मानक में बदला था। तो जब मानक में बदला था तो 10 की घात लगाई थी। तो अब मानक को सामान्य में बदलेंगे तो पहले क्या जाएगा? 10 की घात लगी हुई आएगी। तो आपको दशमलव को चेंज करना पड़ेगा। दशमलव को किधर लेके जाना है वो अपन समझाता हूँ। बस अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई ये वाली, तो आप इस पूरी प्रश्नावली को आसानी से मानक रूप को सामान्य में बदल सकते हो और सामान्य को मानक में बदल सकते हो। यदि 10 की घात किस में आ गई बेटा? माइनस में, तो आपका जो दशमलव है वो किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। और यदि 10 की घात किस में आ गई? प्लस में, तो आपका जो दशमलव है वो किस तरफ जाएगा? उस तरफ जाएगा। तो ये देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। यानी सामान्य को मानक में बदलोगे तो दशमलव उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा? माइनस। लेकिन इसमें दशमलव को इधर लेके कब आओगे? जब क्या होगा? माइनस होगा। अब ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर ये दोनों बातें आती है आपको अच्छी तरह से, तो आपको सामान्य को मानक और मानक को सामान्य रूप में बदलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 3.75 × 10 की घात -5। तो आपको करना क्या है? आप केवल संख्या लिखो। ये कौन सा रूप है ऐसे बताओ? तो यहाँ क्या लगी हुई है बेटा? 10 की घात लगी हुई है। 10 की क्या लगी हुई है? घात लगी हुई है। और 10 की घात हमेशा किस रूप में आएगी? मानक रूप में। तो ये कौन सा रूप है? मानक रूप है। इसको कौन से रूप में बदलना है? सामान्य रूप में। तो एक बार तो आप संख्या लिख लो बेटा। एक बार क्या लिख लो? संख्या। ये रफ में कर रहा हूँ, फिर में आपको डायरेक्ट इसका सामान्य रूप लिखना है। फिर में आपको क्या करना है? डायरेक्ट ही सामान्य रूप लिखना है। देखना
अब बताओ यहाँ पे 10 की घात किस में है, 10 की घात किस में है, तो 10 की घात किस में है जी, माइनस में। तो देखो 10 की घात किस में हो, माइनस में, तो दशमलव किधर आएगा, मेरी वाली तरफ, किधर आएगा, मेरी वाली तरफ, इधर आएगा। तो देखो 10 की घात कितनी है, -5, और हमारा दशमलव कहाँ है, ये रहा, तो इसको किधर लाना है, मेरी तरफ लाना है। कितनी संख्या बेटा, 5 संख्या लाना है। तो यहाँ से यहाँ आया 1 संख्या। अब सर आगे एक संख्या ही नहीं है, नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 0। अब कितनी संख्या है इधर, 2 संख्या, हमें कितनी संख्या लाना है, 5। फिर भी नहीं है तो अब कितनी संख्या, 3, फिर नहीं है तो 4, और फिर नहीं है तो ये 5 संख्या हो गई ना बेटा। यहाँ दशमलव था, माइनस की घात है, माइनस की घात है तो इधर आएगा, कितनी संख्या इधर आएगा, 5 संख्या इधर आएगा। तो यहाँ दशमलव पहले था, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा हमारा, इस 0 के पहले आ जाएगा। तो ये जो मैंने किया है इसको हम मिटा देंगे और यहाँ वाला दशमलव भी हटा देंगे। क्यों हटाया यहाँ वाला दशमलव, क्योंकि हम इसको किस में बदल रहे हैं, सामान्य रूप में, और जब सामान्य रूप में घात माइनस की हो तो दशमलव इस तरफ आता है। तो दशमलव यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो वहाँ तो हटेगा ना, अरे वहाँ तो हट जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेके देखता हूँ। 4.5 इंटू 10 की घात 9, 4.5 इंटू 10 की घात 9। सबसे पहले संख्या लिख लो, कितनी है, कितनी है संख्या, 4.5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ 10 की घात किस में है, 10 की घात है वो बेटा किस में दे रखी है, प्लस में दे रखी है। किस में दे रखी है बेटा, प्लस में दे रखी है। अब 10 की घात किस में दे रखी हो, प्लस में दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, 10 की घात किस में हो, प्लस में, तो हमारा जो दशमलव है वो किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। उसमें अगर उधर जाता है तो घात किसकी लगाते हैं, माइनस की, लेकिन इसमें अगर घात प्लस की हो तो दशमलव किधर जाएगा, उधर। कितनी संख्या उधर जाएगा, 9 संख्या, तो उधर लेके जाओ इस दशमलव को। यहाँ से ये यहाँ गया, कितनी संख्या गया, 1 संख्या चला गया ना यहाँ से, लेकिन लेके कितनी संख्या जाना है, 9 संख्या। संख्या नहीं है तो क्या लगा दिया, 0। कितनी संख्या है बेटा, 2 संख्या आ गया, हमें 9 लेके जाना है। ये कितना हुआ, 3 संख्या हो गया। ये कितना हुआ, 4 संख्या हो गया। ये कितना हुआ, 5 संख्या हो गया। ये कितना हुआ, 6 संख्या हो गया। ये कितना हुआ, 7 संख्या हो गया। ये कितना हुआ, 8 संख्या हो गया। ये कितना हुआ, 9 संख्या हो गया, और दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो हमारा जो दशमलव यहाँ था वो ऐसे चलते चलते कितनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्या पीछे चला गया, क्योंकि घात क्या हो, प्लस की हो, तो दशमलव क्या जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो उस तरफ चला गया तो यहाँ से हम उसको दशमलव को हटा देंगे, और ये रफ का है, फेर में आप इस प्रकार से ही उतारोगे, जैसे मैं मिटाने के बाद में उतार रहा हूँ, इस प्रकार से फेर में उतारोगे। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, ऐसे बताओ बेटा कि यदि 4 के दशमलव नहीं हो, 4 के दशमलव नहीं हो तो कहाँ लगाएंगे, इसके पीछे लगाएंगे, इसके पीछे लगाएंगे। सॉरी, 4 के यदि दशमलव नहीं दिया हुआ हो तो इसके क्या लगाते हैं, पीछे, और इस पीछे वाले दशमलव को अपन हटा भी सकते हैं। मतलब दशमलव के बाद में यदि कोई संख्या नहीं आए तो उस दशमलव को आप हटा सकते हो। तो यहाँ देखो ये दशमलव है और इस दशमलव के बाद में इधर कोई संख्या आई क्या, नहीं आई, तो इस दशमलव को आप हटा सकते हो। लेकिन यहाँ देखो बेटा ये दशमलव, इसके बाद में संख्याएं आ रही है ना, तो इस दशमलव को आप नहीं हटा सकते। तो ये तो हुआ आपका क्या, मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना, मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना। अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसका हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे, और प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है
कि जो भी संख्या दे रखी है उन्हें आपको किस में बदलना है, यानी कि जो मानक रूप में संख्या दे रखी है उसको आपको किस में बदलना है, सामान्य रूप में। किस में बदलना है जी, सामान्य रूप में। तो एक बार फिर से बताता हूँ कि जब सामान्य रूप को मानक रूप में बदलते हैं तो दशमलव को उधर लेके जाएंगे तो घात किस में आएगी, माइनस में आएगी, और दशमलव को इधर लेके आएंगे तो घात किस में आएगी, प्लस में आएगी। किसकी घात, 10 की घात। इसका उल्टा जब मानक रूप को किस में बदलेंगे, सामान्य रूप में, तो 10 की घात किस में हो, माइनस में हो तो दशमलव इस तरफ आएगा, और 10 की घात प्लस में हो तो दशमलव उस तरफ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको अगर अच्छी तरह से याद हो जाएगी तो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी बेटा। याद होने में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसमें तीरों के निशान में, एरो के चिन्ह में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन बार बार करोगे तो कन्फ्यूज़न अपना दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और ये चीज़ आपको अगर याद होती है तो मेरी गारंटी है कि कोई भी सामान्य रूप या मानक रूप में आप आसानी से बदल सकते हो। तो अपना जो प्रश्न है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा।